दोस्तों, भाजपा के बिहार बंद पर बिहारियों ने थूका तक नहीं। भाजपा का बिहार बंद बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हुआ। कुछ गुंडे किस्म के लोग जबरन लोगों की दुकानें बंद कराते, लोगों को गरियाते हुए नजर आए। बिहार बंद कराते कराते भाजपा की गालीबाज संस्कृति भी सबके सामने आ गई। दोस्तों, बिहार के लोगों को गाली देकर, बिहारियों को गाली देकर भाजपा के लोग मोदी की मां को दी गई गाली का विरोध कर रहे थे। अभी आगे आपको वीडियो दिखाऊंगी ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, 4 गालियां तो आप भी इन सड़क छाप नेताओं को बक देंगे। दोस्तों, बिहार में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 36 मंत्री हैं। ये सब लोग बिहार पर राज कर रहे हैं। बिहार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी, बिहारियों को खुलकर जीने का माहौल देने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं लोगों की है ना। और यही लोग बिहार बंद कर रहे हैं। कोई राज्य, कोई जिला असंतुष्ट लोग बंद कराते हैं, प्रदर्शन असंतुष्ट लोग करते हैं, विरोधी लोग करते हैं। लेकिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में दोस्तों पहली बार देखा गया है कि जिस सरकार पर बिहार को चलाने की जिम्मेदारी है, जिनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो ही बिहार को रोक रहे थे, बिहार को बंद कर रहे थे। और जो लोग रुक नहीं रहे थे, उनको गालियां बक रहे थे। एक महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, प्रेग्नेंट थी, वो अस्पताल जा रही थी और भाजपाइयों ने उसे जाने नहीं दिया। बोले बिहार बंद है, बच्चा आज नहीं पैदा हो सकता। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए, ये डिलीवरी केस क्या क्या बोल रहे? दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है। मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। अरे भाई, बच्चा इन भाजपाइयों से पूछकर पैदा होगा क्या? क्या भाजपा बताएगी कि किसी महिला को प्रसव पीड़ा कब होगी, कब नहीं होगी? मोदी की मां को गाली दी गई, इसलिए ये लोग किसी और की मां की कोख से बच्चा बाहर नहीं आने दे रहे थे। सोचिए। भाजपा का पूरा दौर मत कहिए इसको आप गुजरात लॉबी का दौर कहिए। जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा को बंधक बना लिया था और भाजपा को पूरा इन्होंने ले लिया था। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और आज भी आप देखिए, ये जो हम नितिन गडकरी की बात करें या किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात अगर हम करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और आरएसएस के तमाम लोग कोई नहीं चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये दोनों लोग हटें और पार्टी की कमान किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में आए। और तमाम जो दूसरे लोग हैं, जो एनडीए में पुराने लोग थे जो छोड़ के चले गए, उसके अलावा ममता बनर्जी भी वापस जा सकती है, शिवसेना भी वापस जा सकती है, पंजाब वाला दल भी वापस जा सकता है और बहुत सारे नए दल आ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और कल को अनिल अंबानी भी ठीक हो सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 लोगों से है। अब आप बताइए ना, जो सारे जितने की मंत्रालय हैं वो सारे आपने ब्यूरोक्रेट को दिए हुए हैं और ब्यूरोक्रेट ने पिछले 10 साल में क्या रिजल्ट दिया उसका आकलन हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण विदेश नीति का आपके सामने आ चुका है। ऐसे ही थोड़े दिनों में आपको एक दूसरे मंत्री का खेला शुरू समझ में आएगा, फिर वो मंत्री भी गायब हो जाएंगे। यहाँ पे जो होता है, चुनाव आयोग का जब तक मामला सामने आता है वो चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता गायब हो जाते हैं। जब इस मंत्री का आता है वो मंत्री गायब हो जाता है, फिर अभी दूसरे मंत्री का होगा तो मंत्री गायब हो जाएगा। भाई नेता होंगे तो नेता गायब नहीं हो सकते, वो दिखेंगे आप। दोस्तों, बिहार बंद करने की नाकाम कोशिश करके भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे गया कि मोदी की मां से बिहारियों को कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये जो रोने वाली नौटंकीबाजी हुई, गाली कांड हुआ, इससे बिहारियों को कोई सहानुभूति थी ही नहीं। बिहारी जनता को तो छोड़ दीजिए, एनडीए के दलों को भी कोई मतलब नहीं था। नीतीश कुमार इस नौटंकी से दूर रहे, चिराग पासवान भी दूर रहे, जीतन राम मांझी भी दूर रहे और ये दिखा दिया कि मोदी की मां एनडीए की मां नहीं है। बिहार में चुनावों से पहले का रुझान बिहार बंद के समय बिल्कुल साफ दिखाई दे गया और यह भी दिखाई दे गया दोस्तों कि मां के नाम पर प्रधान सेवक का नाटक इतना घिस चुका है कि लोग अब मोदी की किसी नाटकीय राजनीतिक चाल में फंसने को तैयार ही नहीं है। जब आप ज्यादा आंसू बहाने लग जाते हैं ना, तो लोगों को हैबिचुअल नौटंकीबाजी नजर आने लग जाती है। वही इस मैटर में भी हुआ। मैं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती से इस बारे में बात कर रही थी। मैंने उनसे कुछ पूछा, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या बोला। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष है वो ही अपना स्टेट बंद करवा रही है और जगह जगह पर ऐसे विजुअल्स आए जो बहुत मार्मिक भी थे। जैसे कि सुबह ही मेरी नींद खुली है वो वीडियो देख करके, जिसमें देखा मैंने कि एक गर्भवती महिला है और उसको उसकी गाड़ी को रोका जा रहा है। वो बता भी रहे हैं कि डिलीवरी होना है बच्चे का, उसके बावजूद रोका जा रहा है। ये कह रहा है कि वो भाजपा का गुंडा
ये बोल रहा है लिटरली कि आज ही होना था, मतलब किसी को प्रसव की पीड़ा आपको बताकर होगी क्या? और दूसरा जो मैंने बहुत माइन्यूट आप देखेंगे उसको, वहां पे उसने ये बोला कि यादव गाड़ी चला रहा है, मतलब कि जानबूझ करके उसको टारगेट किया कि गाड़ी में कोई यादव महिला बैठी है या उस तरीके की महिला है, वंचित महिला है, तो उसको टारगेट करो। और मैं इस बात को एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि ये प्रसव पीड़ा नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर देना। उसको उस जो 9 महीने आपको कोख में रखा, उसको उस पीड़ा का जो था उसको भी मानने से इनकार कर देना। तो इस तरीके के जो विजुअल्स है ये बहुत ही दर्दनाक है और आक्रोशित भी करते हैं साथ ही साथ कि आपने बिहार बंद इसलिए किया था ताकि आपका कहना था कि आपकी माँ का अपमान हुआ, पर यहाँ तो आप बदला किससे निकाल रहे? क्योंकि वो व्यक्ति बोल रहा था कि हम मोदी जी की माँ के अपमान का बदला लेंगे, तो आप एक माँ से बदला ले रहे हैं, उस बच्चे से जो कोख में अभी बाहर भी नहीं है उससे बदला ले रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बिहार बंद कराते समय भाजपा नेताओं ने क्या क्या आतंक मचाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी आपका देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप इस वाली तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ये एक महिला टीचर है जो स्कूल जाना चाहती थी पढ़ाने के लिए, और देखिए किस तरीके से कैदियों की तरह इसको ले जाया जा रहा है। इस वीडियो को फिर से प्ले करती हूँ, देखिए। देखिए, ये देखिए कैसे कैदियों की तरह ले जाया जा रहा है। मतलब कमाल चल रहा है भाई, कमाल चल रहा है। वो कह रही है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ये देखिए, बता रही है एक महिला, एक आम महिला बता रहे हैं, देखिए उसको बता रही है, गाली दे रही है। वो महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मुझे स्कूल भेज दीजिए, मुझे स्कूल जाना है, और ये बता रही है कि ये गाली दे रही है। ये देखिए आम लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, स्कूल बसें तक रोक ली इन लोगों ने। देखिए ये स्कूल की बस है। रोका गया है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आइए, ये स्कूल बस के बच्चे हैं। जरा कहाँ गए आप? इधर अंदर आकर दिखा दीजिए आप इस तस्वीर को। आप दिखाइए, स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। आधा घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूल का बच्चा बैठे हुए नहीं जाने दे रहे हैं। कितना देर से रुके हुए हैं? आधा घंटा हो गया है। क्या कितना देर से रुके हुए हैं आप? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा से रुके हुए हैं। आप टीचर हैं? हाँ अच्छा, ये बच्चे सभी हैं स्कूल के? हाँ। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। हम नेताजी से हम बात करते हैं। क्या हुआ? स्कूल वाले भी लेके निकले हम लोग। देखिए, ये यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि स्कूल बस नहीं रोकना है। नेताजी से देखिए स्कूल बस में बच्चे बैठे हैं और ये स्कूल बस तक रोकने के लिए खड़े हो गए। ये देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए। मतलब इन लोगों ने हद कर दी सड़कों पर। आज बिहार बंद के नाम पर जो कुछ किया है, आतंक मचाया है, गंदगी फैलाई है, मैं आपको बार बार दिखाती जा रही हूं। अब देखिए एक एक तस्वीर देखिए और आप खुद गुस्सा होंगे। ये देखिए, मोदी जी की मां को गाली दी गई, उसके विरोध में ये लोग पत्रकारों की मां बहन तोल रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, देखिए देखिए शुरू से देखिए। ये देखिए, कवर करिए। ये देखिए, मैं सिर्फ ये बोला, सुनिए, ये देखिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए नेता। ये देखिए, सर पे टोपी भाजपाई, हाथ में झंडा भाजपाई, पत्रकार को बता रहे हैं देखता हूँ कौन सा पत्रकार है तू, और माँ बहन तोल रहे हैं। देखिए, सुनिए, फिर सुनिए। ये देखिए, फिर सुनिए अब कैसे गाली दी गई। ये देखिए, कवर करिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सुना आपने किस तरह की गालियां दी जा रही हैं। तो ये किया इन्होंने बिहार बंद के नाम पर, ये आतंक मचाया है उन्होंने। और ये देखिए भाजपाइयों ने किस तरीके से गरियाया है। इस तस्वीर को देखिए, ये तो आपने देख लिया। अब ये देखिए कि किस तरीके से आम लोगों को पीटने पर उतारू हो गए। जब इन्होंने देखा कि आम लोग इनकी समझ ही नहीं रहे हैं, आम लोगों को इनके बिहार बंद से कोई मतलब ही नहीं है, तो आम लोगों को ये भाजपाई गुंडे पीटने लगे। फिर से देखिए, ये हाल है इनके इस तरीके से बिहार रोकने को आप क्या कहेंगे? क्या आम लोगों ने सिंपैथी दिखाई?
क्या आम लोगों ने कहा था कि मोदी जी की मां को गाली दी गई तो आज हम बिहार बंद करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे? नहीं, ये भाजपाइयों ने कहा कि हम बिहार बंद कर देंगे। ये राजा हैं कहीं के, इन्होंने बिहार बंद करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों आप सोचिए, गर्भवती महिलाओं को रोक रहे हैं ये लोग, हाँ, आम आदमी को रोक रहे हैं, स्कूल की जो बसें हैं बच्चों की उसे रोके दे रहे हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन में आकर के जब बिहार के लोगों ने कहा कि हमको आपकी नौटंकी में नहीं पड़ना, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के आम बिहारियों को गरियाने लगे, परेशान करने लगे, मारने पीटने लगे। इस हद तक भाजपा आ गई है। इसको पतन कहते हैं, इसको नेपथ्य में जाना कहते हैं दोस्तों। और यही अंतर है एनडीए और इंडिया में। दोस्तों एक तरफ इंडिया की वोटर अधिकार यात्रा थी, लोगों का हुजूम था, लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए दूर दूर से आकर के इकट्ठा हो रहे थे। जन सैलाब दिखाई दे रहा था लोगों का, क्योंकि लोग ये जानना चाहते थे कि वोट चोरी क्या है और किस तरह की वोट चोरी की वजह से भाजपा सत्ता में बनी हुई है। और वो वोट चोरी को समझने के लिए ही और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए ये दूर दूर से आ रहे थे। लेकिन यहाँ एनडीए के लोगों का ये हालांकि एनडीए के तो नेता इसमें शामिल नहीं हुए, भाजपाइयों का बिहार बंद कितना फ्लॉप शो और बोगस शो साबित हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। ये एक तरह का रुझान भी है जिससे आप ये समझ पाए कि बिहार में होने क्या जा रहा है। लोग अब किसी भी नौटंकीबाजी में पड़ने वाले नहीं हैं। वोट चोरी का खुलासा तो राहुल गांधी ने पहले ही कर दिया है। तो बिहार के लोग अब जागरूक हो गए हैं, बिहार के लोग अब समझ गए हैं कि उनको क्या करना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।